बच्चों, आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 के जियोग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो जियोग्राफी आपको कैसी लगती है पढ़ने में? जो भूगोल है वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट। आपको बहुत रुचिकर लगेगा। भूगोल को बिल्कुल भी बोरिंग ना समझें। हमारे आसपास जी चीज़ें हैं वो सब भूगोल ही तो हैं। आप प्रतिदिन घूमते हैं, टहलते हैं, सांस लेते हैं, जितनी चीज़ें वस्तुओं को ग्रहण करते हैं सब हमें भूगोल से ही तो प्राप्त होता है। ये पृथ्वी ही तो हमारी जननी है जिससे हमें ये संबंध चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो आइए इसके जो सबसे पहला चैप्टर है इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है। तो पहला चैप्टर है इसका हमारा संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले संसाधन की हम बात करेंगे। रिसोर्सेस, तो जैसा नाम है रिसोर्सेस, हम कहेंगे कि बात करते हैं कि मेरे पास बहुत से रिसोर्सेस है, बहुत से संसाधन है। जैसे कि इस समय अगर लॉकडाउन चल रहे हैं तो सबके पास संसाधनों की कमी है, खाने पीने की या दैनिक जीवन की। वो सब क्या है? रिसोर्सेस है। क्या है? रिसोर्सेस है। हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जीवन यापन करने के लिए, जैसे आपको दिन भर में क्या चाहिए? भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, पानी चाहिए, वो सब क्या है? रिसोर्सेस हैं। तो यही क्या है? हमारे संसाधन है। और उन संसाधनों का हम कैसे बनाएंगे वो विकास है। अर्थात संसाधनों को बनाना क्या है? विकास। हम जितने ज़्यादा संसाधन बनाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि संसाधन है क्या। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन, दैट इज रिसोर्सेस, एक ऐसा स्रोत है। संसाधन क्या है? एक ऐसा स्रोत, मीन एक ऐसा सोर्स है। स्रोत मीन सोर्स, जिसका उपयोग मनुष्य मीन ह्यूमंस, मीन उसका वो यूटिलाइज कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं। जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं मीन कि आपकी जो विल्स है, गुड विल्स है, इच्छाओं की पूर्ति, उनको पूरा करने के लिए अगर हम ऐसे सोर्सेस का उपयोग करें जिससे अपनी इच्छाओं को क्या करें? पूरा करें, वो संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संसाधन। लेकिन साथ में यदि मनुष्य उसका उपयोग ना करे, अर्थात ऐसी भी पृथ्वी में बहुत से चीज़ें हैं जिनका उपयोग मनुष्य नहीं करता है, वह संसाधन नहीं है। वह संसाधन नहीं है। अर्थात जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं, अर्थात वो पृथ्वी पर है पर उनका उपयोग नहीं होता है, तो वह संसाधन नहीं है। राइट, तो यहाँ पे आप संसाधन समझ सकते हैं, जिसका उपयोग मनुष्य करते हैं वही संसाधन है। संसाधन हमारे दैनिक जीवन के लिए बेशकीमती है। बेशकीमती समझ रहे? प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत अदा करके उसे ख़त्म नहीं किया, आप खरीद नहीं सकते हैं। अगर आपके लिए आवश्यक है तो आवश्यक है। जैसे कि पानी आपको निःशुल्क मिल रहा है, लेकिन प्यास लगी हो तो आप उसकी कुछ भी कीमत दे सकते हैं ना। तो इसलिए क्या है? बहुत ही मूल्यवान है। अब इन्हें कितने भागों में बांटा गया है आइए देखेंगे। मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे इन्हें कई प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पे, अब इन्हें हम कैसे बांट सकते हैं? पहला तो उत्पत्ति के आधार पे कि ये कहाँ उत्पन्न होती हैं। उत्पत्ति के आधार पे कि प्रकृति से आई हैं कि मानव ने बनाया है। ठीक है, कि मीन दूसरा उत्पत्ति के आधार पे मीन कि उनका मूल सोर्स क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, वेयर दे बॉर्न, वो कहाँ से उत्पन्न हुई हैं। दूसरा वितरण के आधार पे, कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, कि उन्हें किस सेक्टर में देना है, वो मेडिकल के लिए है, हेल्थ के लिए है, ठीक है, या डेली यूजेस के लिए हैं। जैसे अगर हम मिल्क की बात करें वो डेली यूज के लिए है, और अगर हम कपड़े की बात करें डेली यूज के लिए है। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जो हम डेली यूज नहीं करते हैं, तो वितरण के आधार पे। तीसरा भौगोलिक स्थिति के आधार पर, क्योंकि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि विशेष भौगोलिक स्थिति के आधार पे, जैसे अगर जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ पे जैकेट की आवश्यकता होगी, पर जहाँ पे गर्मी पड़ रही है वहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो ठंड प्रदेशों में जैकेट क्या हो गया? उनका संसाधन हुआ, पर जहाँ पे गर्मी पड़ रही है उसमें उनका संसाधन नहीं है। तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, ठीक है, कि मैंने उसकी जियोग्राफिकल जो बिहेवियर है उसके आधार पर। नेक्स्ट हम इसको डिवाइड कर सकते हैं समाप्यता कि वो समाप्य है या नहीं है। समाप्यता के आधार पे कि वो समाप्त तो हो सकती है या नहीं। जैसे अगर हम बात करें कोयला की, तो सभी जानते हैं कोयला है, पेट्रोलियम गैसें हैं, या जो हम घर में एलपीजी सिलेंडर्स यूज होते हैं, उनके भाव दिन पर दिन क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उनकी स्टॉक क्या है? सीमित है, और वो कभी समाप्त हो सकते हैं। ये जैसे कि समाप्य हैं या नहीं, ठीक है। तो
आप खैर अब इन 4 कैटेगरीज में तो आप अगली की 10th की क्लास में ज़्यादा बेटर से पढ़ेंगे, पर हम यहाँ से इनमें सिर्फ उत्पत्ति के आधार पे बात करेंगे। क्लास 8th के स्टैंडर्ड पे हम सिर्फ उत्पत्ति के आधार पे बात करेंगे कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, और उन्हीं आधार पे अब हम चारों प्रकार से उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम सिर्फ उनके उत्पत्ति के आधार पर कैटेगराइज करेंगे या बांटेंगे कि उन्हें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन या रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा जा सकता है। राइट नाउ तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है उसे कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। राइट, क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन, या दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस। क्या बोला जाएगा? नेचुरल रिसोर्सेस। जैसा नाम सजेस्ट है कि नेचुरल, नेचुरल तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हों, जो हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त हो। जैसे हमें हवा, मिट्टी, जल, जो रोज सूरज की रोशनी है, ये सब प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त हो रहे हैं ना। जितने भी हमारे आसपास चीज़ें प्राकृतिक रूप से दिख रही हैं, मीन वो पहले से हैं, हमारे जीवन के पहले से ही है, यही स्थित है, उसे हमने नहीं बनाया, उसे हमने नहीं बनाया। वो सभी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगी। और इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये नेचुरल से हम इन्हें बना नहीं सकते हैं, फिर भी हम इनको नष्ट कर रहे हैं। और यही बहुत बड़ा इशू है आजकल। जितने विभिन्न प्रकार की जैसे महामारियाँ फैल रही हैं या डिजीज़ फैल रही हैं या हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि हम प्राकृतिक संसाधन या जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, मीन उनको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। अब राइट, तो अब जब प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन हमारे कैसे हो सकते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त हो, इसको क्या बोलेंगे? जो प्रकृति से प्राप्त हो, जो प्रकृति से प्राप्त हो। अब ये जो प्रकृति से प्राप्त हो इसे हम क्या क्या कह सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि इसमें हम क्या हो सकता है? सबसे पहले सौर या सोलर ऊर्जा, जिसे हम जानते हैं सूरज की रोशनी या प्रकाश। दूसरा हमारा आता है, इसके बाद आता है वायु, हम शोषण करते हैं ना। उसके बाद आता है हमारा जल, मृदा मीन मिट्टी, इसी में हमारा खनिज भी आ जाएगा, खनिज संसाधन अलग आता है। ये हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन। राइट, सौर, वायु, जल, मृदा, खनिज, वन संसाधन, वन, ठीक है, संसाधन। तो ये सब हमारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन। राइट, अब मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है कि समाप्त नहीं होते, लेकिन अब इन्हें 2 प्रकार से देखा जाता है कि एक तो प्राकृतिक संसाधन है जो कंटिन्यू, उसे हम बार बार मीन कि उसे हम बार बार क्या करेंगे? रीयूज करेंगे। और एक होते हैं जो समाप्य हो जाएंगे। राइट, जैसे कि जल, अगर हम बात करें जल की तो कहा जाता है कि जल की बहुत जगह कमी हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानवीय भूलों के कारण हम उसका उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं। इनकी जो इंसान है, ह्यूमन्स है, उनका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कमी हो सकती है। वो समाप्य तो नहीं है, लेकिन उनकी कमी हो सकती है। इसलिए इन्हें अब 2 प्रकार से कैटेगराइज किया है। प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है ये देखते हैं। मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला कहा जाता है नवीकरणीय, नवीकरणीय, राइट, नवीकरणीय। इसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल, अर्थात उसे हम बार बार यूज कर ले, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। राइट, रिन्यूएबल रिसोर्सेस अर्थात उसे हम क्या करेंगे? बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको दूसरा भाषा है जो कि पूरित हो, जो कि क्या हो? पूरित। पूरित मीन एक्चुअल, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते, उसे बार बार यूज कर सकते हैं। राइट, लेकिन अब इंसान उसके यूज करेगा, अगर मिस यूज उसका करेगा तो वो रहेगा तो पृथ्वी पर, लेकिन हमारी यूजफुल नहीं रहेगा। जैसे इसमें मुख्य रूप से हमारा आता है एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी में। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे अगर हमारा, तो सबसे पहले आता है हमारा सौर या सोलर एनर्जी, इसका हम उपयोग करते हैं। दूसरा आता है हमारा वायु। राइट, जैसे हम विंड मिल्स लगाते हैं, वायु द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जल, मृदा, खनिज, ठीक है, ये सब हमारी क्या है? नवीकरणीय है, अर्थात इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन खनिज नहीं आएगा इसमें, जल व मृदा। लेकिन अब यहाँ देखिए, सौर ऊर्जा का तो हम कितना भी उपयोग करें कभी नष्ट नहीं होगी, वायु भी नष्ट नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे हम जल को भी नवीकरणीय मान रहे हैं कि नष्ट नहीं होगा, लेकिन अब हमारे उपयोग कारण जल क्या होगा? प्रदूषित हो जाएगा। जल क्या होगा?
प्रदूषित हो जाएगा, जिससे वो पृथ्वी पर तो रहेगा लेकिन हमारे उपयोग में नहीं आएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा में जल तो है, लेकिन साथ में इसका प्रयोग हमें सीमित करना चाहिए जिससे जल प्रदूषण ना हो। वही चीज़ हम मृदा प्रदूषण कर रहे हैं, अत्यधिक क्या कर रहे हैं, उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मृदा का प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ पे ये नवीकरणीय तो है, लेकिन इसे हमें संभल कर उपयोग करना चाहिए। इसी में सेकंड हमारा आता है, ये तो हो गया नवीकरणीय या रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकंड आता है हमारा अनवीकरणीय। तो प्राकृतिक संसाधन में नवीकरणीय व अनवीकरणीय, या इसे हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। क्या बोला जाएगा, ये नॉन रीन्यू, जैसे रीन्यूएबल, जैसे नाम है रीन्यूएबल, री मीन दोबारा, न्यू मतलब नया, एबल मीन योग करने, रिन्यूएबल मीन इसे हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, नॉन है ये, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, जैसे कोयला जब हम पृथ्वी से निकाल के उसका दहन कर लिए तो राख बन गया, उसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, कोयला हो गया हमारा। साथ में पेट्रोलियम मीन जैसे डीजल, पेट्रोल या केरोसिन जो हमें मिल रहा है, पेट्रोलियम ऑयल या वैसलीन जेली सर्दियों में आप लोग लगाते हैं ना, वो भी क्या है, पेट्रोलियम जेली, वो हमें खनिज से ही मिलता है। सर्दियों में आप लोग यूज़ करते हैं ना वैसलीन, दैट इज़ पेट्रोलियम जेली। आप अगर उसकी डिब्बी पे देखेंगे तो लिखा रहेगा नीचे पेट्रोलियम जेली, वो भी एक प्रकार का पेट्रोलियम है। और साथ में हमारे क्या है, पेट्रोलियम गैसेस जैसे एलपीजी सिलेंडर्स हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, अनवीकरणीय, मीन है तो प्राकृतिक संसाधन, परंतु ये क्या है, समाप्य हैं, अर्थात इनको एक बार अगर हम यूज़ कर लेते तो क्या हो जाएंगी, समाप्य हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नवीकरणीय से हम अक्षय ऊर्जा कहा जाता है, नवीकरणीय को क्या कहा जाता है, अक्षय ऊर्जा, अर्थात ये हमारा क्या है, असमाप्य, क्या है, असमाप्य, ठीक है। अगर हम इसे समाप्यता के आधार पर बांटेंगे तो इसे असमाप्य और समाप्य में कहा जाएगा। और ये क्या है हमारा, समाप्य, अर्थात जो समाप्त हो सकता है और जो समाप्त नहीं हो सकता है, राइट। तो उसी प्रकार हमारा सौर ऊर्जा है, इसलिए सरकारें, गवर्नमेंट्स जो हैं सोलर एनर्जीज़ को बढ़ावा दे रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सोलर एनर्जी का उपयोग करें, क्योंकि वह क्या है, असमाप्य, कभी ना नष्ट होने वाली। और अनवीकरणीय क्या है, समाप्य, अर्थात नष्ट हो जाएंगे। अगर हम इनका सही से दोहन, मीन पृथ्वी से बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको निकालेंगे तो आने वाले हमारी जनरेशन्स को ये चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी। तो यहाँ से आप समझ गए प्राकृतिक संसाधन, राइट। अब नेक्स्ट नंबर 2 की बात करेंगे। तो सेकेंड वाला हम बात करेंगे मानव निर्मित संसाधन की। तो मानव निर्मित जैसे ह्यूमन मेड, ह्यूमन मीन मानव, संसाधन में रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या करें कि अगर ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम इंसानों ने बनाया है, जिसे किसने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है ये। तो इसमें सबसे पहले कि ऐसे संसाधन जिन्हें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर मानव द्वारा बनाया गया है, मीन हम बात कर रहे हैं कि हैं तो प्राकृतिक संसाधन लेकिन उनका मानव ने उपयोग करके कुछ नए चीज़ें बनाई। जैसे कि लोहा से क्या हुआ, लोहा से विभिन्न उपकरण बना रहे हैं, लोहे से विभिन्न उपकरण बना रहे हैं, तो मानव निर्मित हो गया ना। तो पहले तो लोहा तो हमारा प्राकृतिक संसाधन था, खनिज था, लेकिन अब उससे हमने क्या बनाए, साइकिल्स बनाई, रॉड्स बनाए, स्टील्स बनाए या टेबल्स बनाए, ये सब क्या हो, लोहा से भिन्न उपकरण बनाना। और लकड़ी के उपकरण बनाना, लकड़ी की चेयर्स होती हैं, घर में यूज होते हैं, राइट, लकड़ी के उपकरण, ये भी क्या हो गए, मानव निर्मित हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे सीमेंट, पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो ये सभी क्या है, मानव निर्मित है ना, कि हमने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया और उनसे कुछ नए चीज़ें बनाई। तो ये क्या हो गए, मानव निर्मित संसाधन, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अब हम मानव निर्मित संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक क्या करते हैं, दोहन करते हैं, मीन पृथ्वी के गर्भ से निकालते हैं। इस कारण ही तो क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन क्या हो रही है, कम हो रहे हैं, जो अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है उनकी कमी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट तो ये हमारा हो गया मानव निर्मित संसाधन। इसमें हमारे ये सब जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर मानव द्वारा बनाए जाते हैं और उनका विकास किया जाता है। हमारे मानव का विकास, जैसे सड़कें हम बना रहे हैं तो उसमें पत्थर से यूज़ कर रहे हैं, गिट्टियाँ यूज़ कर रहे हैं, कोलतार डीजल्स डाल रहे हैं, उसमें सरिया डाला जा रहा है, राइट ना। और जो विकास किया जा रहा है उनमें हमारे आजकल के विकास में, डेवलपमेंट में मानव निर्मित संसाधनों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे इसमें हम बात करेंगे कार हैं, रेलवेज है, ठीक है, इन सब जो ये हमारे क्या हैं, मानव निर्मित है, एरोप्लेन्स हैं, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। थर्ड वन हमारा आता है मानव संसाधन, राइट, अर्थात मानव मीन इंसान खुद एक संसाधन है। हम कोई कार्य कराते हैं तो उसके लिए हमें लेबर की आवश्यकता होती है या ह्यूमन की आवश्यकता होती है, तो ह्यूमन रिसोर्सेस।
तो हमारे आज के समाज में ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई भी कंपनी होती है, फर्म होती है, उसमें एक विभाग होता है, उसका नाम होता है HR। इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HR डिपार्टमेंट, राइट। तो HR डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स कि कंपनी के लिए जो आदमियों की आवश्यकता होगी, मनुष्यों की आवश्यकता होगी। जैसे हमारे अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, राइट। तो HR ये बहुत बड़ा योगदान देता है। आप कोई भी कार्य तभी आसानी से कर सकते हैं जब आपका मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स क्या है, अच्छा है, आपके लोगों से अच्छे संबंध है। तो वही क्या है, मानव संसाधन की आपको कितने आसानी से लेबर फैक्टर्स मिल रहे हैं, उनकी लागत कम है, उनकी कॉस्ट कम है। तो मानव संसाधन एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे संसाधनों में। तो मानव संसाधन मीन इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन, अर्थात मानव ही इसका मुख्य एग्जाम्पल है। मानव ही मानव संसाधन है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ा उपयोग शिक्षा में, किस में करते हैं हम मानव संसाधन का उपयोग, शिक्षा में करते हैं, चिकित्सा में, एजुकेशन में, ठीक है, शिक्षा में, चिकित्सा में, और कौशल विकास में, स्किल डेवलपमेंट। अगर हम कोई कौशल विकास करें, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास में, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी जिसे IT कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और उसके अलावा हम कह सकते हैं इसे हम सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा सेक्टर, सबसे बड़ा हमारा HR का क्या है, सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र जिसे बोलते हैं, राइट। तो सर्विस सेक्टर में बात आएगी, जैसे हमारे होटल्स हैं, चेन्स हैं, मॉल्स हैं, उनमें जितने लोग कार्य कर रहे हैं वो सेवा क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं, सेवा क्षेत्र में। सूचना व प्रौद्योगिकी हो गया, इसमें हमारा संचार टेक्नोलॉजी आ गई, टेलीकम्युनिकेशन, फ़ोन्स यूज कर रहे हैं हम सब, वो सब मानव संसाधन में है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, मानव संसाधन में। इसके अलावा इसमें हमारे अन्य अगर जो डेली यूजेस हैं, क्या है, डेली लेबर यूजेस, कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए लेबर फैक्टर की आवश्यकता होती है या मनुष्यों की आवश्यकता होती है, वो भी मानव संसाधन हो गया। आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें मानव संसाधन की बिल्कुल आवश्यकता होगी। तो मुख्य रूप से आपके क्लास 8 के स्टैंडर्ड से हमारे जो संसाधन हैं उन्हें इन 3 प्रकार से बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, राइट। तो आप हम समझते हैं इन चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बिल्कुल समझ गए हैं ना बच्चों। अगर कोई हमसे कुछ पूछना है तो आप हमको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और हाँ, जो स्टूडेंट्स हमको जानते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। कीप वॉचिंग, नमस्कार, बाय बाय।